विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 हिंदी विषय में अध्याय 7 बूझो तो जाने, जिसका प्रकार है पहेलियां। अब बूझो का अर्थ है सोचना या फिर समझना। ये जो आपका 7वां अध्याय है, इसमें पहेलियां दी हुई है। जो पहेलियां है वो एक प्रकार से हमारे मनोरंजन का साधन है। मनोरंजन के साधन के साथ साथ वह हमारी विचारने की अर्थात सोचने और समझने की शक्ति को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। किस प्रकार करता है? क्योंकि पहेलियां है वह इस प्रकार बनाई जाती है या किसी भी चीज के बारे में उससे पूछा जाता है 4 पंक्तियों के रूप में कि बताओ ये चीज कौन सी है, तो उसे सोचने के लिए हमारा मस्तिष्क है वो क्या करता है, विचार करता है। अर्थात ये हमारा मनोरंजन करने के साथ साथ हमारा ज्ञान वर्धन भी करती है। अर्थात हमारे ज्ञान में भी क्या करती है, बढ़ोतरी करती है। हम सभी जानते हैं कि जो पहेलियां हैं वे बच्चों को बहुत ही पसंद है और यहाँ पर जो कुछ पहेलियां दी हुई है वे जो छात्र है उनकी विचार शक्ति को भी क्या करती है, विकास करने का प्रयत्न करती है। पहेलियां समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार एक हमारे सामने प्रश्न रखा जाता है ना, उस प्रश्न का हमें जवाब देना होता है। हम उस प्रश्न के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार ये पहेलियां है, ये भी प्रश्न के रूप में होती है। उन्हें समझना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियां हमारी विचार करने की शक्ति को क्या करती है, बढ़ाती है और हमारे ज्ञान में क्या करती है, वृद्धि करती है। सचमुच इन सारी पहेलियों को समझने और इसे बूझने में हमें क्या आएगा, मजा आएगा। अब इस पहेलियों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, कुछ चित्र दिए हुए हैं और इनके तुरंत पास ही पहेलियां भी दी हुई है। लेकिन ये पहेलियां और ये चित्र दोनों ही क्या है, अलग अलग है। हमें पहेलियों के आधार पर उन चित्रों को आपस में क्या करना है, मिलाना है। तो इन पहेलियों की शुरुआत करने से पहले हम इन पहेलियों के अंदर आने वाले अपरिचित शब्द अर्थात शब्दार्थ का अर्थ जानेंगे। ये है अपरिचित शब्द। सबसे पहला अपरिचित शब्द है पहेली। पहेली का अर्थ होता है समस्या। वन जंगल, उगना, उत्पन्न होना, घना, बहुत, उद्गम, उत्पत्ति का स्थान, भूतल, धरती का ऊपरी भाग जिसे हम सतह भी कहते हैं, रखवारे, रखवाले, मनमानी, मन के अनुसार अर्थात अपने मन का करने वाला, सदा, हमेशा, विचित्र, अनोखा, सेवक, नौकर, शेर, भ्रमण अर्थात घूमना, सुस्ती, आलस, तनिक, जरा या फिर थोड़ी, थोड़ी सी चीज हो उसे हम क्या कहते हैं, तनिक कहते हैं कि ये तो क्या है, तनिक ही है। अब हम इस पाठ में आने वाली पहेलियों का अध्ययन करेंगे। अब देखो, चित्र के अनुसार हमें उन पहेलियों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो इस किताब के अंदर यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहाड़ दिया हुआ है, नदी दी हुई है, यहाँ पर एक बहुत ही घना वृक्ष दिया हुआ है, यहाँ 2 हाथ है, यहाँ चंद्रमा है, ये चिड़िया है और ये क्या है, तरबूज है। इन्हीं के आधार पर ये पहेलियां अलग अलग दी हुई है। हमें पहेलियों को सबसे पहले सुलझाना है और चित्र के अनुसार उसे क्या करना है, जोड़ना है। तो अब हम इस पाठ में आने वाली सबसे पहली पहेली देखते हैं। फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते हैं।
अब देखो, फल देकर सफल हुए हैं कि हमें ये क्या देते हैं, फल देते हैं, हरियाली फैलाते हैं और चारों तरफ क्या फैलाने का कार्य करते हैं, हरियाली फैलाने का कार्य करते हैं। फूल फली जड़ छाल बीज दे, इनसे हमें फूल प्राप्त होता है, इनकी जड़ें होती है, इनके वृक्ष में तनों में क्या होती है, छाल होती है, ये हमें बीज देते हैं, सबको सुखी बनाते हैं। तो इसका जवाब क्या आएगा, वृक्ष आएगा। क्यों? क्योंकि वृक्ष हमें फल देते हैं, इनकी क्या होती है, जड़ें होती है, ये हमें बीज देते हैं, हरियाली देते हैं और सबके जीवन को क्या करते हैं, सुखी बनाने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहली पहेली है, उसका जवाब क्या आएगा, वृक्ष आएगा। अब दूसरी पहेली देखते हैं। पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के हैं रखवारे। अब देखो ये क्या कहता है, पत्थर का वन ऊंचा है मन, ये कहा है पत्थरों का जंगल है, कि यहाँ पर पत्थर भी है और जंगल भी है और इनका मन क्या है, बहुत ही विशाल है। क्या लिखा है, ऊंचा है मन, और इनका मन क्या है, बहुत ही विशाल है। उगते पेड़ घने सारे, और इस पर क्या होते हैं, बहुत से पेड़ उगते हैं। नदियों झरनों के उद्गम हम, उद्गम, उद्गम का अर्थ क्या है, उत्पत्ति का स्थान, अर्थात नदी और झरने यहाँ से क्या होते हैं, निकलते हैं। भूतल के हैं रखवाले, रखवाले का अर्थ है रखवाले, भूतल अर्थात धरती का ऊपरी भाग, जिसको हम सतह भी कहते हैं, कि हमारा मन बहुत विशाल है, हमारे ऊपर बहुत सारे घने घने पेड़ उगते हैं, नदी और झरने हैं वे मुझसे ही निकलते हैं, और धरती की सतह की हम क्या करते हैं, रखवाली करते हैं। तो सबसे पहले झरने हैं, नदियां हैं, कहाँ से निकलती है, उनका उद्गम स्थान क्या है, तो क्या है, पर्वत है। तो इस पहेली का जवाब क्या आएगा, पर्वत आएगा। अब तीसरी पहेली देखते हैं। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। स्वयं न पीती, स्वयं, स्वयं का अर्थ है खुद, कि मैं खुद नहीं पीती, प्यासी रहती, हरदम क्या रहती हूँ मैं, प्यासी रहती हूँ। देती जग भर को पानी, जग भर अर्थात पूरी दुनिया को, कि पूरी दुनिया को मैं क्या देती हूँ, पानी देती हूँ। खेत सींचती, सींचने का अर्थ है खेतों को पानी देना। नाव चलाती, और मुझ में क्या चलाई जाती है, नाव चलाई जाती है। बहती हूँ मैं मनमानी, मनमानी का अर्थ है अपने मन के अनुसार, कि मैं अपने मन के अनुसार ही बहती रहती हूँ। तो ऐसी कौन सी चीज है जो खुद पानी नहीं पीती, दूसरों को पानी देती है, खेतों को सींचने का काम करती है और अपने मन के अनुसार क्या करती है, बहती है। तो इसका जवाब क्या आएगा, नदी। नदी है वह अपने बहने का स्थान स्वयं ही क्या कर देती है, बना देती है। वह खुद अपना पानी नहीं पीती है, दूसरों की क्या करती है, प्यास बुझाती है। और इन्हीं नदियों में से नहरें बनाकर क्या किया जाता है, खेतों को सींचा जाता है, अर्थात खेतों में पानी दिया जाता है। अब अगली पहेली देखते हैं। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। अब देखो तन, तन का अर्थ है शरीर, हरा भरा अर्थात मोटा और ताजा, कि मेरा शरीर है वह मोटा ताजा है। रस से रहता सदा भरा, और मेरे अंदर सदा
मोटा है। भीतर से मैं हूँ लाल। भीतर, भीतर का अर्थ है अंदर की तरफ से, कि अंदर से तो मैं क्या हूँ, लाल हूँ। प्यास बुझाकर पूछूं हाल, और मैं क्या करता हूँ, लोगों की प्यास बुझाता हूँ, और प्यास बुझाने के बाद मैं उनका क्या पूछता हूँ, हाल पूछता हूँ। तो इन सभी चित्रों को देखकर हमें पता चल जाता है कि भीतर से लाल क्या है, ये तरबूज है। तो इसका जवाब क्या होगा, तरबूज होगा, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में करते हैं। गर्मी के दिनों में ये क्या करता है, हमारी प्यास को बुझाने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट पहेली देखते हैं। हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक है साथ, लेकिन कभी न करते बात। अब देखो, हम दोनों हैं पक्के मित्र, मित्र का अर्थ है दोस्त, कि हम दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के दोस्त हैं, और करते रहते काम विचित्र, विचित्र का अर्थ है अनोखा, और हम अनोखा क्या करते हैं, काम करते हैं। 5 सेवक है साथ, सेवक, सेवक का अर्थ है नौकर, और हमारे क्या है, 5 नौकर है, लेकिन करते कभी न बात। लेकिन ये 5 जो सेवक है, 5 जो नौकर है, ये एक दूसरे के साथ क्या नहीं करते हैं, बातें नहीं करते हैं। तो इसका जवाब क्या आएगा, ये दोनों हाथ, कि ये दोनों हाथ एक दूसरे के पक्के मित्र हैं, और ये प्रत्येक काम में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। और इसके कितने सेवक हैं, 5, ये उंगलियां और अंगूठा, ये इसके क्या है, 5 सेवक है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से क्या नहीं करते हैं, बातें नहीं करते हैं। तो इसका जवाब क्या आएगा, हाथ। अब नेक्स्ट पहेली देखते हैं। कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। अब देखो, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी कभी तो मैं क्या हो जाता हूँ, एकदम पतला हो जाता हूँ, और कभी कभी मैं क्या होता हूँ, मोटा होता हूँ। अर्थात मेरे आकार में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। कभी गेंद जैसा हूँ, और कभी मैं एकदम गेंद जैसा क्या हो जाता हूँ, गोल हो जाता हूँ। मेरी कोई बहन नहीं, और मेरी कोई भी बहन भी नहीं है, बच्चों का मामा हूँ। फिर भी सब बच्चे मुझे क्या कह के बुलाते हैं, मामा कह के बुलाते हैं। तो इस पहेली का जवाब क्या होगा, चांद। चांद किस प्रकार होगा, कि चांद है धीरे धीरे घटता है और धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, और पूनम के वक्त पूरा चांद क्या होता है, गोल, एक गेंद के समान हमें दिखाई देता है। और चांद की कोई भी बहन नहीं है, लेकिन फिर भी सभी छोटे बच्चे हैं चांद को क्या कहते हैं, चंदा मामा कह के बुलाते हैं, इसीलिए इसका जवाब क्या होगा, चांद होगा। अब सबसे अंतिम पहेली है। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। अब देखो क्या कह रही है, कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, बड़े सवेरे उठती हूँ, कि सुबह सुबह मैं जल्दी क्या हो जाती हूँ, उठ जाती हूँ। सैर गगन की करती हूँ, सैर, सैर का अर्थ है भ्रमण, और गगन का अर्थ है आकाश, कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और इस आकाश का, इस पूरे गगन का मैं क्या करती हूँ, भ्रमण करती हूँ, अर्थात घूमती रहती हूँ। आलस सुस्ती तनिक न करती, कि मेरे अंदर जरा भी क्या नहीं है, आलस नहीं है, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं, और हरदम, हरदम का अर्थ है हमेशा, और हमेशा मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो इसका जवाब क्या आएगा, अभी एक ही चित्र बाकी है, इसका जवाब है गोरिया, कि जो सुबह जल्दी उठती है, आकाश में सैर करती है,
कभी भी आलस भी नहीं करती है और हर दम अपना काम करती रहती है। तो यहाँ पर ये आपकी पहेलियाँ है वो पूर्ण होती है। और आपको ये अपरिचित शब्द है, इन अपरिचित शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखना है। दूसरा, ये जो पहेलियाँ दी हुई है, इन पहेलियों को भी आपको क्या करना है, अपनी नोट में लिखना है। एक तरफ चित्र बनाना है और इस चित्र के सामने जो इसकी सही पहेली है वह सही पहेली लिखकर पास में क्या करना है, उसका जवाब लिखना है। जैसे ये आपने पर्वत का चित्र बना दिया तो पर्वत की कौन सी पहेली है, पत्थर का वन ऊंचा है मन। तो ये पहेली चित्र के पास लिखकर तुरंत ही इसके पास इसका क्या करना है, जवाब देना है। अर्थात जवाब आपको क्या करना है, लिखना है। सारे चित्र आपको चिपकाने हैं, पास में उसकी पहेलियां लिख के उसके जवाब आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। ये आपकी पहेली का पाठ यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। थैंक यू।